सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर प्रणाम। सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी माना गया है। यह पावन एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के पावन स्वरूप और माता महालक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्जित है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी पर्व है। पद्म पुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि एक एकादशी का महत्व इतना महान है कि इसकी महिमा सुनने और श्रद्धा से पालन करने वाला भक्त विशेष पुण्य का अधिकारी बनता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का पुण्य असंख्य सत्कर्मों के समान माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय स्वर्गलोक का एक दिव्य यक्ष अपनी केवल एक भूल के कारण सब कुछ खो बैठा था। जिसके पास वैभव था, सम्मान था, सुंदर शरीर था और सुखी परिवार था, वह देखते ही देखते भयंकर दुखों में डूब गया। आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हुई? क्या उसका जीवन कभी पहले जैसा हो सका? और कैसे योगिनी एकादशी ने उसके भाग्य को बदल दिया? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह दिव्य कथा। अलकापुरी, कुबेर और हेमा मालिनी बहुत समय पहले स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। यह धन के देवता राजा कुबेर की राजधानी थी। चारों ओर स्वर्ण से बने महल, रत्नों से सजे भवन और सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान नगरी की शोभा बढ़ाते थे। देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर वहाँ निवास करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वे अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान शिव का पूजन करते थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प मंगाए जाते थे। यहाँ महत्वपूर्ण दायित्व एक यक्ष निभाता था जिसका नाम था हेमा मालिनी। हेमा मालिनी अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अपने कार्य में निपुण था। उसका नियम था कि सूर्योदय से पहले मानसरोवर पहुंचकर दिव्य पुष्प चुनता और समय पर राजा कुबेर को अर्पित कर देता ताकि भगवान शिव की पूजा में कोई विलंब ना हो। हेमा मालिनी की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। यह अत्यंत रूपवती, पवित्रता और अपने पति से गहरा प्रेम करने वाली थी। दोनों का जीवन सुख और प्रेम और आनंद से भरा हुआ था, लेकिन कभी कभी आध्यात्मिक मोह भी मनुष्य को उसके कर्तव्य से भटका देता है। एक दिन ऐसा आया जिसने हेमा मालिनी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन उसने अपने कर्तव्य से पहले अपने सुख को चुन लिया और यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी घटना जिसने स्वर्ग के इस दिव्य यज्ञ को भयंकर शाप का भागी बना दिया। हेमा मालिनी की भूल और कुबेर का क्रोध। हेमा मालिनी प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल मानसरोवर पहुंचा और वहां से भगवान शिव की पूजा के लिए सुगंधित कमल तथा दिव्य पुष्प चुनकर अपने घर लौटा। उसे सीधे राजमहल जाकर राजा कुबेर को वे पुष्प सौंपने थे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा का समय निकट आ चुका था। लेकिन उस दिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी विशालाक्षी ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया। दोनों कई दिनों तक एक साथ बैठे और बातचीत में ऐसे खो गए कि समय का ध्यान ही नहीं दिख रहा। उधर राजमहल में भगवान शिव की पूजा का समय बीतने लगा। राजा कुबेर बार बार राजद्वार की ओर देखते रहे, किंतु हेमा मालिनी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत पता लगाओ हेमा मालिनी अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। सेवक तुरंत उसके घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि हेमा मालिनी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। वे तुरंत लौटकर राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुए और सारी बात बता दी। यह सुनते ही कुबेर का क्रोध भड़क उठा। उनका मुखमंडल लाल हो गया और वे गर्जना करते हुए बोले, जिसने भगवान शिव की सेवा से अधिक अपने सुख को महत्व दिया वह क्षमा का अधिकारी नहीं हो सकता।
उन्होंने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि हेमा मालिनी को उसी क्षण दरबार में प्रस्तुत किया जाए। सैनिक उसे लेकर राजसभा में पहुंचे। हेमा मालिनी भय से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन राजा कुबेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे दुष्ट, तूने केवल मेरी आज्ञा का ही नहीं, स्वयं भगवान शिव की पूजा में भी बाधा डाली है। यह अपराध अक्षम्य है। भयंकर श्राप और पृथ्वी पर पतन। राजा कुबेर ने क्रोध में भरे स्वर में कहा, हे हेमा मालिनी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारा दिव्य शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तुम स्वर्गलोक से वंचित होकर मृत्यु लोक में भटकते रहोगे, अपनी पत्नी से वियोग सहोगे और अपने कर्मों का कठोर फल भोगोगे। जैसे ही कुबेर के मुख से ये शब्द निकले, श्राप तत्काल प्रभावी हो गया और हेमा मालिनी का सुंदर और तेजस्वी शरीर विकृत होने लगा। उसके अंगों पर कुष्ठ के घाव उधर उभर आए। कुछ ही क्षणों में उसका दिव्य रूप नष्ट हो गया। अगले ही पल वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। अब उसके पास न वैभव था, न सम्मान और न ही अपनी प्रिय पत्नी का साथ। वह जंगलों, पहाड़ों और निर्जन स्थानों पर भटकने लगा। भूख, प्यास, रोग और अकेलेपन ने उसके जीवन को असहनीय बना दिया। चलते चलते वह स्वयं से कहता, यह सब मेरे अपने कर्मों का फल है। यदि मैंने उस दिन अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज मुझे यह दुख कभी न सहना पड़ता। वर्षों तक वह इसी प्रकार कष्ट भोगता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह एक पवित्र आश्रम के समीप पहुंचा। वहाँ वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह आश्रम महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेश्वर का था। महर्षि ने दूर से उसकी दयनीय अवस्था देखी और करुणा से भर उठे। उन्होंने हेमा मालिनी को अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि तुम्हें इतनी भयंकर पीड़ा सहनी पड़ रही है? महर्षि के इन करुणामय शब्दों को सुनकर हेमा मालिनी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने जीवन की पूरी कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मार्कंडेश्वर का दिव्य उपदेश। हेमा मालिनी ने महर्षि मार्कंडेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भर्राए हुए स्वर में अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि वह स्वर्गलोक की अलकापुरी में राजा कुबेर का सेवक था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी के मोह में पड़कर वह अपने कर्तव्य को भूल गया। उसी अपराध के कारण राजा कुबेर ने उसे भयंकर श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया और उसे स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर भेज दिया गया। यह कहते कहते हेमा मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपने अपराध पर सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा हूँ। यदि मेरे उद्धार का कोई मार्ग हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। महर्षि मार्कंडेय ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर अत्यंत करुणा से बोले, वत्स, भगवान के न्याय में दंड भी है और दया भी। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और सच्चे मन से पश्चाताप किया, उसके लिए मुक्ति का द्वार कभी बंद नहीं होता। तुम्हारे जीवन का अंधकार भी अब समाप्त हो सकता है। हेमा मालिनी ने आश्चर्य से महर्षि की ओर देखा। उसके मन में वर्षों बाद आशा की एक किरण जागी। महर्षि ने आगे कहा, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत पवित्र मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का फल असंख्य पुण्य कर्मों के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। महर्षि ने आगे कहा, वत्स, यदि तुम पूरी श्रद्धा और संयम और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगे। तुम्हारे पापों का क्षय होगा, तुम्हें इस भयंकर श्राप से मुक्ति प्राप्त होगी। यह सुनकर हेमा मालिनी भाव विभोर हो गए। उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आज से मेरा जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति को समर्पित है। मैं आपके बताए प्रत्येक नियम का पालन करूंगा। योगिनी एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि की कृपा। समय बीतता गया और अतः आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी का शुभ दिन आ पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त में हेमा मालिनी पवित्र नदी में स्नान करके आश्रम लौटा।
उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लिया। उसने धूप, दीप, चंदन, पीले पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद वह पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता रहा। उसने अन्न का त्याग किया, मन को शांत रखा और किसी के प्रति क्रोध या कटु वचन का प्रयोग नहीं किया। रात्रि में उसने भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन और नाम स्मरण करते हुए जागरण किया। उसके हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए और मुझे फिर से अपने चरणों की सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। द्वादशी तिथि आने पर हेमा मालिनी ने भगवान विष्णु की पुनः पूजा की, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया और विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके शरीर पर फैले कुष्ठ रोग के घाव धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पहले की भांति तेजस्वी, सुंदर और दिव्य हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका क्षय समाप्त हो चुका। कुछ समय बाद दिव्य विमान उसे लेने आया और वह पुनः स्वर्गलोक के अलकापुरी पहुंचा। उसकी पत्नी विशालाक्षी उसे देखकर आनंद से भर उठी। राजा कुबेर ने भी उसका सच्चा पश्चाताप देखकर उसे क्षमा कर दिया। उस दिन से हेमा मालिनी ने संकल्प लिया कि वह जीवन में कभी भी भगवान की सेवा और अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेगा। तभी से योगिनी एकादशी का यह व्रत श्रद्धा और भक्ति का महान पर्व माना जाता है और इसकी कथा आज भी भक्तों को धर्म, कर्तव्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। हेमा मालिनी की इस प्रेरणादायक कथा को सुनने के बाद आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसे श्रद्धा, संयम और विधि विधान के साथ किया जाए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्नान को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति और धर्म पालन के लिए योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, शतुफल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम भी, विष्णु चालीसा अथवा भगवद गीता के कुछ श्लोकों का भी पाठ करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहें और अपने मन को शांत रखें। शाम के समय पुनः दीप प्रज्वलित करके भगवान की आराधना करें तथा रात्रि में यथाशक्ति भजन, कीर्तन और जागरण करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान का नाम स्मरण और सत्संग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी का महत्व, क्या करें क्या ना करें और फलश्रुति। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का भी अवसर है। इस दिन क्रोध, अहंकार, झूठ, छल, चुगली और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। मांस, मदिरा तथा तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करें। यथाशक्ति मौन रहें, भगवान का नाम जपें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि इस व्रत का पुण्य अत्यंत महान माना गया है। प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका फल 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के समान बताया गया है। यही कारण है कि इस एकादशी को पापों के क्षय और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली एकादशियों में विशेष स्थान दिया गया है। हेमा मालिनी की कथा में भी हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य चाहे
कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि वह अपने कर्तव्य और भगवान की सेवा की अपेक्षा करता है तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन यदि वह अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप करे, धर्म का पालन करे और भगवान के शरण में आए तो ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में फिर से प्रकाश आ सकता है। इसलिए योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन, भक्ति और कर्तव्य का पावन संदेश देने वाला पर्व है। वर्ष सन 2026 में योगिनी एकादशी की तिथि, पारण और विशेष नियम। अब आइए जानते हैं कि वर्ष सन 2026 में योग एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण किस समय करना चाहिए। पंचांग के अनुसार सन 2026 में योगिनी एकादशी 10 जून बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जून को होगा और व्रत का पारण 11 जून में शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाएगा। वीडियो प्रकाशित करने से पहले अपने क्षेत्र के प्रमाणिक पंचांग से समय एक बार अवश्य जांच लें, क्योंकि स्थान के अनुसार पारण का समय थोड़ा अलग हो सकता है। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक किया जाए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण, गौशाला या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र अथवा दक्षिणा का दान दें। दान के बाद सात्विक भोजन करके व्रत का पालन करें। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। भगवान विष्णु के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करें और यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ भजन कीर्तन करें। यही इस व्रत की सच्ची भावना है। भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, हेमा मालिनी की कथा हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं, घटना नहीं सुनाती, बल्कि जीवन का एक अमूल्य संदेश भी देती है। धन, वैभव और पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य अपने कर्तव्य और भगवान की भक्ति को भूल जाता है तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन यदि वह अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आ जाए तो ईश्वर की कृपा से उसका जीवन फिर से बदल सकता है। अब आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, उनसे अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें तथा उनके चरणों में अपनी सभी मनोकामना समर्पित करें। यदि यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग योगिनी एकादशी का महत्व जान सकें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। यदि आप सनातन रहस्य कथा परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सनातन धर्म, पुराणों, व्रतों और दिव्य कथाओं से जुड़े हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत। यह कथा और धार्मिक जानकारी विभिन्न सनातन धर्म ग्रंथों, पुराणों एवं प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। व्रत, पूजा विधि तथा तिथि से संबंधित जानकारी के लिए अपने स्थानीय पंचांग या योग आचार्य से भी परामर्श करना उचित है।